नमस्ते सभी को बहुत बहुत बधाई है मेरा चैनल में। आज हम जो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए वो है कॉम्प्लीटली यूसीएल ट्रेनिंग। जो फ्रेशर है यूसीएल में, जो फर्स्ट टाइम यूसीएल एक्टिवेशन हुआ है, वो कैसे अपना यूसीएल सेंटर सेटअप करेंगे, कैसे डेकोरेशन करेंगे और क्या क्या चीज़ आपको मैंडेटरी है जो कि आपको यूआईडी का गाइडलाइन के हिसाब से आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ हम इसको इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोग जो नया यूसीएल एक्टिवेशन हुआ है, जो आप लोग यूसीएल सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो को फास्ट से लेके एंड तक देखिए ताकि कुछ छूट ना जाए और आपका कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपका सेंटर में ये दो बैनर जो है, ये इंपॉर्टेंट बैनर है, मैंडेटरी बैनर है। ये दो बैनर को आपको लगाना है। ये बैनर जो है, ये देखिए हम सिलेक्ट कर दिया है इसको। यहाँ पे सीएससी का लोगो रहेगा, यहाँ पे आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर रहेगा और यहाँ पे आधार का लोगो रहेगा। नीचे जहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे सिर्फ आप अपना एड्रेस डालिएगा ताकि ये जो बैनर है, इस बैनर को आप कहीं भी तरह से एडिट मॉडिफाई मत कीजिए। बहुत सारी वेलिस है, इसमें लिखता है, नीचे लिख देता है, यहाँ पे पैन कार्ड होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। तो ये सब कुछ मत लिख के, इसमें ये अप्रूव बैनर है यूआईडी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपका एड्रेस देना है सेंटर का। तो ये आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद आप ये रेट चार्ट है, ये यूआईडी का जो रेट चार्ट है, ये स्टैंडर्ड बैनर है, आप इसको ये इसको भी आप प्रिंट करवा लीजिए। ये जो बैनर है ये आप 2-3 प्रिंट करवा लीजिए ताकि रेसिडेंट जहाँ पे आके आपका सेंटर में बैठेगा वहाँ पे बैठ के उसका आंखों का सामने में ये बैनर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपका सेंटर में 2-3 लोकेशन पे या सेंटर का बाहर में आप इसको चिपका दीजिए। तो और ये बैनर, ये दो बैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बैनर है ये आपका सेंटर के सामने होना है। मान लीजिए कोई रेसिडेंट आपका सेंटर के सामने से गुजर रहा है तो उसको ये बोर्ड जो है ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे आधार सेंटर है। तो उसी हिसाब से, उसी एंगल से आपका सेंटर के फ्रंट एरिया में ये बैनर को आपको लगाना है। तो ये था बैनर का। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो दूसरा एक बैनर है, ये है एक बैनर है। इस बैनर को भी आप लोगों को प्रिंट करना है। इसको 3 फीट बाई 2 फीट के इसमें करना है इसको और इसको भी सेंटर में, सेंटर के अंदर पे जहाँ पे रेसिडेंट बैठ के आपका एनरोलमेंट करेगा, रेसिडेंट का सामने में ये होना चाहिए ये, ताकि रेसिडेंट को क्लियर ये दिखे। तो ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको ये एक आपको बैनर इसको आपको चिपकाना है। ये आप A4 पेपर में भी प्रिंट करके भी आप लगा सकते हो। इसमें क्या है, इसमें हेल्प डेस्क नंबर है यूआईडी का स्टेट ऑफिस का हेल्प डेस्क नंबर और मेल आईडी है, ताकि कोई रेसिडेंट को, मान लीजिए आपका सेंटर में आया और बहुत दिन से उनका कोई टेक्निकल इशू है आधार कार्ड में या कुछ आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप जितना हो सके उनको मदद किया बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो रेसिडेंट को आप गाइड कीजिए। रेसिडेंट इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। ये स्टेट ऑफिस का नंबर है, इसमें कॉल कर सकते हैं और ये स्टेट ऑफिस का ईमेल आईडी है, तो इसमें भी कॉल कर सकते हो। ये जो है ये मैंडेटरी, तो ये तीन चीज़ मैंडेटरी है। ये बैनर है, फ्रंट बैनर और रेड चार्ट। दूसरा है आपका ये बैनर, जो अगर किसी का कोई कॉम्प्लेन होगा आपका सेंटर को लेके, तो इसमें सीएससी का हेल्प डेस्क नंबर और सीएससी का मेल आईडी पे मेल करेगा। और तीसरा जो है ये आपका रेसिडेंट का जो यूआईडी का स्टेट ऑफिस का ये हेल्प डेस्क नंबर और मेल आईडी वगैरह है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या मेंटेन करना है, इसके बाद आपको रजिस्टर बुक मेंटेन करना है। रजिस्टर बुक क्या, किस फॉर्मेट से आपको मेंशन करना है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। रजिस्टर बुक जो आप मेंटेन करेंगे, उस रजिस्टर बुक को आप नॉर्मल कोई ऐसे ही कोई बुक मत लीजिए। जो रजिस्टर बुक होता है, आप कोई भी प्रिंटिंग प्रेस रिलेटेड कोई भी शॉप में जाएंगे और वहाँ पे बोलेंगे कि हमको रजिस्टर बुक बनाना है, तो उन लोगों के पास रजिस्टर बुक का एक अलग सा बुक होता है जो मोटा थोड़ा ले लीजिए, ताकि आप लॉन्ग टाइम इसमें आप स्टोर कर सकते हो अपना रेसिडेंट के इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है, आपको यहाँ पे डेट डालना है फर्स्ट में, नेक्स्ट में आपको नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर टाइप ऑफ एनरोलमेंट, फिर आपको अमाउंट लिखना है और आपका रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंट का सिग्नेचर ही लीजिए। आप बहुत सारे वेली से सिर्फ फिंगरप्रिंट थंब रखते हैं, तो जो लोग साइन कर सकते हैं उनसे साइन करवा लीजिए। और रिमार्क्स में अगर कुछ हो तो आप रिमार्क्स में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनरोलमेंट में क्या होगा, टाइप ऑफ एनरोलमेंट में मान लीजिए रेसिडेंट आपसे मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, लिख दीजिए आप मोबाइल अपडेट। कोई आपका डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेमो अपडेट लिख सकते हैं।
कोई डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट रख सकते हैं। मान लीजिए कोई रेसिडेंट आपके पास सिर्फ मोबाइल किया तो आप यहाँ पे मोबाइल लिख के यहाँ पे सिर्फ आप 50 रुपीज़ लिख के आप साइन करवाइएगा। मान लीजिए कोई रेसिडेंट आपके पास उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर भी चेंज किया और डॉक्यूमेंट भी अपडेट किया, तो 2 एनरोलमेंट के लिए आपको 50-50 दो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलेगा, और 2 एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए आपको 50-50 100 रुपये आपको उनको चार्ज करना है रेसिडेंट को। तो इस हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्लियरली कि मोबाइल अपडेट प्लस डॉक्यूमेंट अपडेट। तो ये 2 चीज़ लिख के फिर आप यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख के फिर आप यहाँ पे रेसिडेंट को साइन करवा सकते हैं। कोई भी एक भी रेसिडेंट का इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटना है, और ऐसा नहीं होना है कि अभी आपका एनरोलमेंट हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम रात को कर देंगे इसको फिलअप या कल कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारे CSC की तरफ से रेगुलर बेसिस आपका सेंटर मॉनिटरिंग और विजिट होता है। कई भी दिन जाके आपको आपका सेंटर पे मिलेगा कि हाँ ये आपका सही नहीं है, तो तुरंत आपका सेंटर बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये बैनर, पोस्टर्स, आपका रजिस्टर बुक का फॉर्मेट, ये सब हो गया आपका, जो आपको सेंटर को आप डेकोरेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप UCL में क्या क्या काम कर सकते हैं। UCL में आप काम जो कर सकते हैं वो है आप रेसिडेंट का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, रेसिडेंट का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंट अपडेट एक चीज़ है कि कोई भी रेसिडेंट अगर 2017 के पहले अगर आधार कार्ड बनवाया है तो उनको जो है आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये 2 चीज़ अपडेट करना मैंडेटरी है। और इस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस में आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज़ जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिए। ये था आपका प्राइमरी चीज़ें कुछ। दूसरा है आपका, अब जब UCL में आप काम करेंगे तो UCL में काम करते समय आपको टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम कुछ भी टेक्निकल इश्यूज होने से क्या है, आपको मेल करना पड़ेगा आपका, और आप कॉल भी कर सकते हो। स्टेट सपोर्ट के नंबर है, हम नंबर भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसके बाद आप जो एनरोलमेंट करेंगे, एनरोलमेंट करने का टाइम पे आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा। एनरोलमेंट फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आधार एनरोलमेंट फॉर्म। आधार एनरोलमेंट फॉर्म आपको 0 से 5 ईयर्स का मिलेगा, 5 ईयर्स से 18 ईयर्स का मिलेगा, और 18 ईयर अबव का मिलेगा। तो आप जो रेसिडेंट आपके पास आ रहे हैं वो रेसिडेंट को आप देखिए क्या एज है उनका, तो उसी एज के हिसाब से आप यहाँ से, मान लीजिए ये अबव 18 है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया आधार का फॉर्म। इसको आप जब किसी का रेसिडेंट का अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे फॉर्म में अपडेट है, अपडेट में आप क्लिक कीजिए, जेंडर क्लिक कीजिए, एड्रेस आप कम्प्लीटली फिल करना है। एड्रेस में आप सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, फिल करना है इसको। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्या डॉक्यूमेंट आप साथ में सपोर्ट के हिसाब से आप क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी लिखना है आपको। तो इसी हिसाब से देखिए, यहाँ पे देखिए एक है चीज़ की वेरीफायर स्टैम्प एंड सिग्नेचर। वेरीफायर स्टैम्प आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम आपको यहाँ पे अभी दिखाते हैं कि वेरीफायर स्टैम्प आपका कैसे होगा। तो आप जैसे कि CSC का बैंक BC है, तो आप यहाँ पे लिखिए CSC बैंक BC, इतना आप लिख दिया CSC बैंक BC। आपको यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है CSC एक्सिस बैंक BC, CSC HDFC बैंक BC, CSC SBI बैंक BC, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिख दीजिए CSC बैंक BC, नीचे आप लिख दीजिए थोड़ा स्पेस डाल के CSC ID और VLE नेम, ऐसा करके आप लिख दीजिए। यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप रखिए ताकि आप यहाँ पे साइन कर पाया। तो ऐसे करके आप एक स्टैम्प बना लीजिए। ये स्टैम्प जो है आपको यहाँ पे जो है वेरीफायर स्टैम्प एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको स्टैम्प देना है। आपको यहाँ पे क्लियरली आपका जो नेम का स्पेलिंग हो कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे स्टैम्प पे आप लिखवा लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे साइन कर लीजिए। तो ये मैंडेटरी है आपके लिए एज ए वेरीफायर। आप वेरीफायर, आपको वेरीफायर का जो सील है वो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर्मेट भी हमने आपको दिखा दिया कैसे बनाना है। जो फॉर्म चाहिए एड्रेस चेंज करने के लिए, वो फॉर्म आप यहाँ से आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म, UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म आप लिखिए। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म आपको मिल जाएगा गूगल से। ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि आप जो रेसिडेंट का आप एनरोलमेंट करेंगे उस रेसिडेंट का एड्रेस या दूसरा डॉक्यूमेंट अपडेट वगैरह के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो
यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका दिया हुआ है, आप यानी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल इंडियन पासपोर्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी वैलिड है और डेट ऑफ बर्थ में वैलिड है। तो ये इंडियन पासपोर्ट है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है और ये कौन सा वैलिड है आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है यूआईडी का करेक्शन के लिए। और ये है आपका जो फॉर्म है सर्टिफिकेट फॉर्म जो है फॉर एड्रेस अपडेट आधार के लिए। तो ये फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे तो इसका भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पेनल्टी है अगर कुछ आप मिस्टेक करते हो, आधार कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, किसी का डॉक्यूमेंट आप एडिट करके अपलोड करते हो, किसी का डॉक्यूमेंट में आप वाइटनर यूज़ करते हो या आधार फॉर्म में आप वाइटनर यूज़ करते हो, तो फिर आपका पेनल्टी होगा। पार डेटा के हिसाब से यूआईडी में पेनल्टी होता है। वो जो पेनल्टी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएगा, हम लोग आपको शेयर कर देंगे। तो ये है डिटेल्स। तो आप फर्स्ट जो अभी नया जो यूसीएल हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो नया यूसीएल स्टार्ट करने के लिए आपको जो चीज़ मैंडेटरी है, जो मेंटेन करना है, हम आपको फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैनर लगाना है बाहर, सेंटर का बाहर में और अंदर में, और आपको ये रेड चार्ट भी लगाना है। उसके बाद आपका ये कॉम्प्लेंट का जो बैनर है सीएससी हेल्प डेस्क का, ये भी लगाना है आपको। ये यूआईडी का बैनर है, इसको आपको लगाना है। उसके बाद आपको फॉर्म के लिए मैंने बता दिया आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एनरोलमेंट फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, और आपका ये वेरीफायर का सिग्नेचर स्टैम्प कैसे, वेरीफायर का फॉर्म आपको कौन सा फॉर्मेट में आपको बनाना है वो भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये सारे चीज़ था, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि कॉन्सेंट फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, ये सर्टिफाइड फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और ये डिटेल्स आपको यहाँ से गूगल से मिल जाएगा। हम लोग इसको आपको लिंक भी शेयर कर देंगे। तो ये था डिटेल्स अभी के लिए, जो नया यूसीएल अभी आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। तो ये सारे चीज़ को आप फॉलो कीजिए, करके आप यहाँ पे ये कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप सबसे पहले आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए आपका यूसीएल सॉफ्टवेयर का, और स्क्रीनशॉट लेके आप उसको तुरंत आपका जो सपोर्ट टीम है स्टेट का, उस सपोर्ट टीम को आप तुरंत आप मेल कीजिए। मेल करने का टाइम पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ज़रूर उस मेल पे सीसी में रखिएगा, ताकि आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन स्टेट टीम का हो रहा है उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए कि आपका क्या इशू है। तो ये था फिलहाल के लिए। तो नया जिन लोगों का पैक एक्टिवेशन और आपका स्टैटिक एक्टिवेशन हो गया, नया जो रजिस्ट्रेशन भी हो गया, L2 भी हो गया, जिनका रेडी है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका सेंटर का जो भी बैनर्स वगैरह है वो प्रिंट आउट करके लगा के आप अपना काम कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। काम स्टार्ट करने का टाइम पे कुछ भी इशू होता है आप स्टेट टीम मेंबर्स को आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सबको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूआईडी रिलेटेड और सीएससी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है और ऑथेंटिक वीडियोस आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेगा। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा से काम कीजिए, अच्छा से स्टार्ट कीजिए। आज का वीडियो हमने हिंदी में बनाया क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे वेस्ट बंगाल पे जहाँ पे बंगाली समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमने वीडियो को हिंदी में बताया ताकि सबको समझ में आ जाए। धन्यवाद।